औसत यानी एवरेज, और आज भाग नंबर 4, औसत का भाग नंबर 4 है। और आज का पहला सवाल, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं उत्तीर्ण कितने हुए ना। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उसके बाद उत्तीर्ण में कितना दिखा रखा जी? 39 दिखा रखा। कितना है? 39। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण में दिखा रखा, देख लीजिए, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 15 है। इतना काम करना है। उसके बाद जो संख्या इन्होंने दे रखी है, देखिए 39 लिख लिया और 15 लिख लिया। उत्तीर्ण कितने थे, अनुत्तीर्ण कितने थे, ये लिखने के बाद हमें एक संख्या और दिख रही है, इनका टोटल यानी 120 का जो औसत है वो 35, इसे इसके बीच में रख दो। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 15 में से निकल जाए। देखिए 35 में से अगर 15 निकाल, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है। तो 35 में से यदि 15 निकल गया तो 20 बच गया, और 39 में से यदि 35 निकल गया तो 4 बच गया। तो 4 ही करना 4, और 4 पंजे 20। तो ये जो इनका रेशो बन गया, अनुपात, ये रेशो बन गया 5:1 का। यानी 5 विद्यार्थी पास हो गए, 1 विद्यार्थी फेल हो गया। उन्होंने पूछ लिया 120 विद्यार्थी थे, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी कक्षा में कितने विद्यार्थी जो है पास हो गए? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ देख रहे होंगे आप, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कितना हो गया? 5। तो 5 को ऊपर लिखो, 5 अरे कितना हो गया? 6 नीचे, और गुणा कितने थे? 120। 120 इससे भाग कर दो, 6 दूनी 12, 20 पंजे कितना हो गया? 100। इस सवाल का सही आंसर हो गया 100, यानी 100 विद्यार्थी जो थे वे पास हो चुके। ठीक है। यदि आप कहो कि फेल कितने हो गए, तो देखिए हम फेल वाले का यानी अनुत्तीर्ण का अनुपात ऊपर रखेंगे 1, 5 अरे कितना हो गया? 6। तो ये 6 नीचे और गुणा 120, तो ये 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 20 ही करना 20। तो 20 छात्र जो थे वो अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। 20 छात्र जो थे वो अनुत्तीर्ण हुए, और 100 छात्र जो थे वो उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही पूछा था कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 100 छात्र जो थे वह उत्तीर्ण हो गए। यदि 20 को और 100 को मिला दिया जाए तो टोटल कितने छात्र हो गए? 120। ठीक है ना, यही उन्होंने बताया, यही आपको जो है समझाया गया है कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपको डरना नहीं है, बस तरीका जो है जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे ही करना है। और आर.एस. अग्रवाल का जो है, ये जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल की किताब के सवाल चल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर टैट हो, सी टैट हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सभी में जो है एकदम बेस्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने लग चुका है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? बताना। विद्यार्थी लड़के हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे लड़के, ठीक है, लड़के, और एक तरफ लिख लेंगे लड़कियां, लड़कियां। तो सबसे पहले यही काम करना है। लड़के कितने? भाई लड़कों का औसत प्राप्तांक देख लीजिए कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, तो यहाँ लिख देंगे लड़कों का औसत प्राप्तांक 60। ठीक है जी। इन दोनों का जो औसत प्राप्तांक यानी कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 68 है, ये लिख दिया। चलिए अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। 80 में से 68 निकाल दो, 12 बच गया। अब इसमें से घटा दो 68 में से 60, तो 8 बच गया। मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 का जो है, 3:2 का जो है इनका अनुपात बन चुका है। चलिए ये इतना कर दिया। तो हम देखते हैं इनका जो अनुपात बना, यानी 3 लड़के 2 लड़कियां, इस तरह से अनुपात बन गया। तो उसने पूछ लिया कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो लड़के की बात करी तो लड़के के लिए हम क्या करेंगे, 3 ऊपर रख देंगे, और 3 और 2 कितना हो गया? 5, और प्रतिशत के लिए 100 से कर देंगे गुणा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0 बिल्कुल ऐसी। 20 से कितना हो गया जी? 60। 60 जो होगा, 60% जो है वो लड़के थे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि वो पूछ लेता, देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि वो पूछ लेता लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो वैसे ही पता चल जाए 100 में से 60 निकाल दो, 40। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, 2 पर 3 और 2 कितना हो गया? 5, और गुणा कर दो जी 100। 5 दूनी 10, 20, 20 की जब 2 से गुणा कराएंगे, 20 दूनी कितना हो गया? 40। 40% लड़कियां आ गई, ठीक है, 40% लड़कियां हो गई, और 60% आपके ये लड़के हो गए जी, लड़के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने चलिए, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रम से 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना होगा। ये 4 विकल्प हैं और इन पर हमारा जो है आंसर है वो बिल्कुल जो सही आंसर है वो टिक करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं छात्र और एक तरफ लिख लेते हैं छात्राएं। ठीक है ना, एक तरफ लिख लिया छात्र और एक तरफ छात्राएं। तो इन्होंने कहा कि छात्र और छात्राओं का जो अनुपात है वो 71 और 73 है, तो 71 और 73 हो गया जी। चलिए, और इनका टोटल यानी छात्र छात्राओं का जो कुल औसत यानी समस्त मतलब सभी का जो अनुपात वो कितना है, वो 71.8 है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। देखिए 73 में से अगर इसे माइनस करेंगे, चलिए तो ये कितना बचेगा, ये 73 और यहाँ पे माइनस कर लेंगे 71.8। इस तरह से माइनस कर लेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ जी 1 बच गया, 10 में से 8 गया 2 बच गया, और यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 बच गया, तो यहाँ आ गया 1.2। अब इसमें से भी माइनस कर लेंगे, 71.8 में से 71 निकाल दो तो 0.8 ही तो बचा। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, जब पॉइंट से पॉइंट हट गया तो क्या बच गया यहाँ 12 और इधर 8। 4 से काट दो, 4 किया 12, 4 दूनी 8, 3:2 होगा जो आया वो इस सवाल का सही आंसर आया। देखिए कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। इस तरह से हमें एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से जो है इन सवालों को सॉल्व करना है और कम समय में अपना सही आंसर पर टिक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बनते हैं। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लग चुका है। ये देख लीजिए, ऐसे सवालों से आपको डर लगता है, लेकिन आज के बाद आपका डर बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल भी आप ऐसे सवालों से नहीं डरेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इन सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं किस तरह से होते हैं ये सवाल, करते हैं इस सवाल को। देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इसमें बताना है कि जो वर्कशॉप है उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल संख्या उनकी बतानी है। चलिए, तो एक तरफ क्या करेंगे, अभियंता लिख देंगे। देखिए अभियंता कहते हैं इंजीनियर को, और शेष कर्मचारी आप लेबर को मान सकते हैं यानी मजदूर आदमी। तो सबसे पहले एक तरफ लिख देंगे अभियंता, तो अभियंता हमने यहाँ लिख दिया, और एक तरफ लिख दिया शेष मतलब शेष कर्मचारी। ठीक है, तो अभियंता जो है, अब इसमें देखते हैं कि 7 अभियंताओं का जो औसत वेतन है वो 12,000 रुपये। ठीक है जी, 12,000 लिख दिया। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 6,000 रुपये। ठीक है जी, इन दोनों का जो औसत बना यानी एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का जो औसत है वो कितना है जी, 8,000। तो ये बीच में रख दो, ऐसी संख्या लेनी है जो बीच में आ रही हो। देखिए 6,000 स्टार्टिंग हो गया, लास्ट 12,000 हो गया, बीच में जो है 8,000 हो गया, यानी ऐसी संख्या को हमें बीच में ही रखना होता है जो संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच की होती है। बस इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से 6,000, देखिए 8,000 में से 6,000 निकाल दो, 2,000 बच गया इधर, और 12,000 में से 8,000 निकाल दो तो 4,000 इधर बच गया। तो 0 से तीनों 0 इधर कट गए। अब बचा क्या इधर, 2 का 2 और 2 दूनी 4, मतलब एक अभियंता और 2 जो थे वे जो मतलब मजदूर थे, 2 मजदूर थे। एक इंजीनियर पर 2 मजदूर काम कर रहे थे। यदि मैं ही 7 कर दूं, 7 अभियंता है ना, 7 अभियंता है, तो यदि मैं यहाँ 7 कर दूं तो शेष यहाँ पे कितने थे, 2, तो इसका दुगना हो जाएगा कितने, 14। अब यहाँ 7 और 14 को मिला लीजिए। देखिए 7 प्लस 14 को यदि हम कर देंगे ऐड, तो 14 और 7 कितना हो गया जी, 22। इस सवाल का जो है 21, 14 और 7 कितना होगा, 21 जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर होगा, क्योंकि 14 में 7 ऐड कर देंगे 21 बनेगा। 7 और 3 10 और 1 हाँ ठीक है, तो बी जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये ट्रिक आप फॉलो करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम क्लियर कर लोगे। और बने रहिए सभी वीडियो के साथ, हमारे साथ भी। तो अगले सवाल की बात कर लेते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका है आपके सामने। एक थैले में 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद हैं। सभी सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बतानी कितनी है। तो हम एक तरफ लिख लेंगे लाल गेंद और एक तरफ लिख लेंगे सफ़ेद। ठीक है ना, सफ़ेद गेंद।
तो लाल गेंद का जो औसत कितना है भाई देख लीजिए, सभी गेंदों का तो कितना दे रखा 28, सभी का है 28, तो लाल गेंदों का औसत कितना दे रखा 25, ठीक है। और सफ़ेद गेंद कितनी है, तथा सफ़ेद गेंदों का औसत दे रखा है 30, तो 30। अब इन दोनों का यानी दोनों लाल और सफ़ेद दो तरह की गेंद है ना खेलने में, तो इन दोनों का जो औसत दे रखा ना टोटल कितना 28, ये बीच में रखना आपको, इस तरह से आपको सवाल जमा लेना है बस। फिर आप घटाने का काम कर लीजिए, 28, 30 में से 28 गया कितना बच गया 2, 25, 28। अब 28 में से 25 घटा दो, जैसे मैंने यहाँ घटा दिया 30 में से 28। कभी कभी ऐसा हो जाता है संख्या ऊपर जो है छोटी आ जाती है, यहाँ जो संख्या है बड़ी है, तो माइनस में नहीं आती संख्या, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। 28 में से अगर 25 गया तो कितना बच गया, 28 में से 25 गया तो 3 ही तो बच गया। चलिए, तो सफ़ेद की संख्या पूछ रहा है, तो सफ़ेद यहाँ पे कितने बन गए 3, 3 ऊपर रख दो, 3 और 2 कितना हो गया 5, इन दोनों का टोटल नीचे रखना गुणा, यहाँ ठेले में कितनी संख्या टोटल 10, तो पता नहीं थी जो ठेले में 10 गेंद थे, तो सफ़ेद कितनी है, तो बस सफ़ेद गेंदों की संख्या आ जाएगी, सफ़ेद गेंदे, ठीक है ना। सफ़ेद गेंदे 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 जो होंगे इस सवाल का सही आंसर हो गया। यदि आपसे पूछ ले लाल गेंदों की संख्या, तो भाई 10 में से 6 माइनस कर दो ना, तो कितना आ गया 4, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो, 2 ऊपर कर दो 5 नीचे और गुणा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो यही तो बताया था। उम्मीद करता हूँ 5वां क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो में आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए सवालों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।